नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ और आप लोगों के सामने बैठी हूँ। ठीक है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि मैं अपनी कोई डेली रूटीन आज नहीं दिखाऊंगी। आज मैं आपके साथ कुछ खास टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ और वो खास टॉपिक क्या है वो आप लोगों को सबको पता है कि हमारे घर में वो ऐसे वाले टॉपिक सबके घर में चलते हैं, है ना। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो कैसे वाले टॉपिक होते हैं। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे घरों में मेन लड़ाई किसकी होती है, सास और बहू की। उसके बाद होती है देवरानी जेठानी की। ठीक है। और चलो इसी को लेकर हम चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सास और बहू की लड़ाई कैसे होती है और किस वजह से एक हंसते खेलते घर में दीवार खिंच जाती है। दीवार समझ सकते हैं ना आप, कैसे दीवार क्या होती है। तो उसी टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करूंगी और बताऊंगी आपको कि ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसी ऐसी बातें क्यों होती है कि मतलब कि ना तो आजकल की बहुएं एडजस्ट कर पा रही है और ना ही जो सासें हैं वो एडजस्ट कर पा रही हैं अपनी बहुओं के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब नई नई बहू घर पे आती है तो एक तो बड़ी बड़ी बहू होती है, उससे उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, मेरे कहने पे चलेगी। सास की उम्मीद होती है कि मेरे कहने पे चलेगी, मेरी बात मानेगी। मैं कहूँगी अच्छा है तो मैं अच्छा है, तो मैं कहूँगी बुरा तो बुरा है। एक तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। तो दूसरी बात ये होती है कि जो बहू होती है, बहू का पक्ष भी रखेंगे, सास का भी रखेंगे, दोनों का रखेंगे। ठीक है। और ये जनरल बातें हैं, ना कि मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को कोई मतलब कि कोई ऐसे टोंट मार रही हूँ। ऐसी बातें आप मत सोचना। ठीक है। सिर्फ एक मेरा एक कंटेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो हर घर में होता है। ठीक है। तो ठीक है, एक तो हो गया कि उसकी सास की जो होती है वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है अपनी बहू से। दूसरे नंबर पर आ गई है बहू, जो अभी की उसने नई नई जिंदगी में प्यार रखा है और सोच रही है कि अभी उसने नई नई उड़ान भरी होती है, सोच रही होती है कि अभी मैं अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी और घूमूंगी फिरूंगी फिलहाल। तो क्या करते हैं, नए नए जो जोड़े होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज हो जाए लव मैरिज कोई भी हो, दोनों में ले लो। ठीक है। नए नए जोड़े जब शादी करते हैं तो क्या होता है कि पति को भी एक तो लालच होता है कि पत्नी उसके साथ रही हमेशा। और अगर वो मतलब कि वो जॉब करता है तो क्या करता है, वो छुट्टी ले लेता है ताकि वो उसके साथ अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। ठीक है। और पत्नी भी यही चाहती है कि चलो हमने शादी की है तो हम कहीं ना कहीं घूम के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। और इन दोनों के बीच में जो सास होती है वो क्या करती है उसको ये देखना होता है कि बहू को कितना काम आता है, वो कितना कर सकती है। और मतलब कि उसकी जो उसको जज करना होता है ना, वो उसकी जो क्या बोलते हैं उसके अभी मेरे को कोई शब्द नहीं मिल रहा है क्या बोलूँ मैं, जज करने लग जाती है कि उसको कितना काम आता है, कितना कर सकती है। ठीक है। एक तो जब जब नई नई बहू आती है उसको तो मतलब कच्ची उम्र की होती है ना, तो किसी बात का उसको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। कि वो काम करती है, हर चीज़ में काम करती है, उसको हर एक चीज़ मतलब कि इंटरटेनमेंट के साथ करना होता है। जैसे कि काम करते करते टीवी देखना, काम करते करते फोन चलाना, सब कुछ उसको अपने हिसाब से करना होता है। ठीक है। और जो सास होती है वो क्या करती है, वो देखती है कि जी काम कर रही है, साथ में फोन देख रही है, मगर उसको ये लग रहा है कि ये तो इस चीज़ में एंजॉय कर रही है, इस चीज़ में मज़े लेकर काम कर रही है, क्यों ना इसका मज़ा थोड़ा सा हटाया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है। तो वो क्या करती है कि जब बहू टीवी देखने जाती है कुछ काम करते करते, जैसे कि हम लोग खाना बना रहे हैं, जैसे कि हमने चावल चढ़ाए हुए हैं तो उसमें चावल अभी पानी गर्म हो रहा है तो हम लोग टीवी देखने चले जाते हैं, सीरियल देखने चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद आएंगे, पानी गर्म हो जाएगा, हम चावल रखेंगे,
तो अच्छा, सास क्या करती है, एक दिन देखती है इसको, 2 दिन देखती है, तीसरे दिन देखती है, चौथे दिन उठ के क्या करती है, जब वो बहू सीरियल देखने गई होती है तो आते में क्या होता है कि आते टाइम वो चावल बनाकर इस साइड पर कर देती है और वो सब्जी की तैयारी कर रही होती है कि मैं सब्जी बना देती हूँ। और बहू को क्या साबित कर देती है कि वो गलत है, वो टीवी देखती रहती है सारा दिन या फोन चलाती रहती है। मतलब कि उसको ये साबित करना होता है। मैं सास को गलत नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं बहू को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन दोनों की जो सोच है वो गलत है। गलत नहीं है, सोच गलत नहीं है, ठीक है, उन दोनों की सोच अलग है, अलग सोच है उनकी, ठीक है। और पहले लोग क्या करते थे कि चक्की पीसने में और रोटियां बनाने में, बच्चे संभालने में भी टाइम वेस्ट कर देते थे, टाइम पास कर देते थे, वेस्ट नहीं बोलूँगी मैं, टाइम पास करते थे, ठीक है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो थोड़ी सी मॉडर्न, क्या ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, मॉडर्न हो गई है और हर चीज़ अपने हिसाब से करना बेहतर समझती है कि उनको काम भी करे और साथ में उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहे और उनको ये काम बोरिंग भी ना लगे, ठीक है। और सास को ये तो पसंद नहीं होता है ना, सास को पसंद नहीं होता। फिर क्या होता है कि चलो चलता रहता है, कुछ देर के लिए चलता रहता है काम, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। चलो बहू क्या करती है, जैसे ही उनको लगता है कि मम्मी जी आपने तो खाना बना दिया, मैं तो बना रही थी, तो सास का क्या जवाब होता है कि कोई बात नहीं, अब तूने बनाया मैंने बनाया, एक ही बात है। चलो बहू मान लेती है कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब कोई मतलब कि कोई कमी नहीं नजर आती है ना, बहू में कोई कमी नहीं नजर आती है, तो फिर क्या होता है कि जैसे भी बहू खाना बनाती है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि वो सास ने ऐसा ऐसा कर दिया, तो बहू अगले दिन से अलर्ट हो जाती है कि नहीं मेरी सास को ऐसा पसंद नहीं है, मैं पहले खाना बना लूँगी, फिर सीरियल देखूंगी, या उसके बाद फ़ोन देखूंगी, ठीक है। अब बहू ने बनाना कर दिया, शुरू कर दिया खाना, तो अब उसका क्या होगा कि वो तो कम होगी ना उसकी, वो खाना बनाने लगी, सब उसकी तारीफ भी करने लगी, अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, ठीक है। और अब तो सास की थोड़ी सी कम होगी ना, क्या बोलते हैं उसको यार, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ मैं, वो कम हो जाती है ना थोड़ी सी वैल्यू, हाँ वैल्यू कम हो जाती है ना, तो अब सास को कोई ना कोई दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि क्या करें अब क्या करें। अच्छा, तो फिर वो खाने जो उसने खाना बनाया होता है ना, उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालना शुरू कर देती है। मेरे या आपके घर की बात नहीं है जी, हर घर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कोई ना कोई नुक्स निकालना शुरू कर देती है, कमी निकालना शुरू कर देती है। अच्छा तो अच्छा ऐसा नमक कम है, अच्छा पति बोलेगा नहीं अच्छा ठीक तो है मम्मी क्या हो गया, ठीक तो है, तुझे अच्छा लगा, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी बनाया हुआ और उसमें हम रोटियां डिबो के खा रहे हैं। चलो ठीक है, बहू तब भी जैसा सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार से अच्छा बनाएंगे, और वो जी तोड़ मेहनत करती है कि हर बार से अच्छा बनाए, हर बार से अच्छा बनाए, अच्छा बनाए, अच्छा करे। और ठीक है, आजकल की जो जनरेशन है उनको खाना बनाना इतना आता नहीं है, किसी किसी को है, सबको नहीं, पर हर किसी को नहीं आता है वो खाना बनाना, ठीक है, हर किसी को हर काम नहीं आता है। तो अब वो अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है, वो एक दिन अच्छा भी बन गया, खाना बनाते बनाते अच्छा बन गया एक दिन, और अब सास की मुंह में निवाला गया तो सास के मुंह से तो तारीफ निकलती नहीं कभी भी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा मान लो कि राजमा बनाए हैं, राजमा बहुत अच्छे बने हैं, उसमें दही भी डाला है, टमाटर भी डाले हैं, और इलायची वगैरह जो मसाले सब कुछ डाला है उसमें, सब कुछ अच्छे से बना, सब कुछ परफेक्ट है ना। तो अब खा के देखा सास ने, सास के मुंह में एक निवाला गया, ये आज तो खाना बहुत बढ़िया बना है, अब तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्या करें अब। तो तारीफ नहीं निकली मुंह से, और क्या निकल जाता है, आज तो राजमा की सब्जी बहुत ही क्या बनी है, वो थिक बनी है, मतलब कि घनी बनी है आज, जैसे शादी में बनती है, मतलब कि तारीफ फिर भी नहीं निकली, जैसे शादी में बनी होती है, मतलब कि अच्छी बनी है, शादियों में अच्छा ही खाना बना होता है ना, जैसे शादियों में बनी होती है, ऐसी बात हो जाती है। तो इसमें ना तो सास गलत है, ना तो बहू गलत है,
सिर्फ उनकी सोच का फर्क होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो अच्छा बनाए। जब वो अच्छा बनाए तो हमारे ही घर में सब कुछ अच्छा बना रहेगा। और दूसरी बात ये होती है कि अगर क्या बात है बेटा, दूसरी बात सास अगर मतलब कि कुछ क्या बोलते हैं सिंपल पहने तो बहू हमेशा उसको बोलती है कि मम्मी आप थोड़ा सा हैवी पहन लो, क्योंकि सब लोग पहनते हैं आजकल, कुछ नहीं होता। लेकिन बहू ने अगर थोड़ा सा इधर से उधर पहन लिया, जैसे कि थोड़ी बहू आजकल मॉडर्न होती है ना, थोड़ा इधर से उधर पहन लिया तो बस सास की बातें शुरू हो जाती है कि इसने ऐसा पहन लिया, जब वैसा पहन लिया। अच्छा, कपड़े को लेकर भी वो जज करती है ना। सॉरी, बीच में मेरी बेटी आ गई थी, थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ा। तो क्या होता है कि कपड़ों को लेकर भी जज करती हैं सास की, ऐसा मत पहनो, हल्का मत पहनो, भारी पहनो, ये कलर तेरे पर सूट नहीं कर रहा है, ये तेरे पैरों पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये तेरे कलर के साथ मैच नहीं कर रहा है। हर तरह की बातें मतलब कि वो करना शुरू कर देती हैं। ये नहीं सोचती कि उसके मन को क्या अच्छा लग रहा है, उसने जो पहना चलो पहन ही लिया, कोई बात नहीं बेटा, आज से नहीं पहना, फिर ऐसे करना, ऐसे जो भी अपने तरीके से। नहीं, ये तेरा कलर भी तेरे रंग पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ये तू चेंज कर दे, ये ना थोड़ी हल्की लग रही है, दूसरा लगा ले, फिर पहन ले, ठीक है, दूसरा उड़ ले। ऐसी वैसी बातें मैं करने लग जाती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया है ना। तीसरी बात होती है बिना बात की तानाशाही, बिना बात की हुकूमत, है ना। अब मैं बात लेती हूँ कि सास के ऐसे बातों से, ऐसे बार टॉर्चर से, अब बहू को 6-7 साल हो गया ऐसे सहन करते करते। तो क्या हो जाता कि बहू ने एक दिन सोचा कि अब नहीं, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपना अलग कर लूंगी। भाई मैं अपना अलग कर लूंगी, मुझसे नहीं सहा जाता इतना, क्योंकि सहा नहीं जाता मुझसे, अब मैं नहीं करती, ठीक है। किसी तरह उसने पति को कन्विंस करके अपना अलग कर लिया। अब सास का अलग कमरा है और बहू का अलग कमरा है, ठीक है, अलग कर लिया, हो गया अलग, ठीक है। अच्छा करने की कोशिश की, अच्छा हुआ नहीं, ठीक है, और अच्छा हुआ नहीं मतलब कि उसके बहू से मतलब कि उसकी वजह से या सास की वजह से या किसी अच्छा नहीं हुआ, मतलब कि वो अलग होने की कगार पर आ गए, वो अलग हो गए, अपना अलग हो गया, ठीक है। अब बिना बात की तानाशाही सास को करनी है, वो कैसे करेगी, वो तो छूट गई ना उससे, वो अलग हो गया, उसका अलग कमरा हो गया, अलग किचन हो गया, सब कुछ अलग हो गया। अब क्या करे, तो जिसको आदत है करने की वो तो करेगा ही, है ना। तो बहू को लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अब अलग खा रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उस पर लड़ाई नहीं करनी है। तो क्या हो जाता है कि जो उस आदत का आदमी होता है ना, उस आदत की जो महिला होती है, जो कोई सास हो, जब बहू कोई भी हो, तो उसको क्या होता है, वो पचती नहीं जब तक वो खटक ना जाए उसकी किसी के साथ। तो वो क्या करती है कि किसी ना अच्छा वो अलग अलग हो गया, अपना खाना बना रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उधर भी खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं, सब बढ़िया से चल रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है कि सास को, बहू को ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए, हम अपना अलग बना रहे हैं, वो अलग बना रहे हैं, हमें बातचीत करना शुरू कर देनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोगों को बातें करने का मौका क्यों दें, है ना। वो अपना अलग बना रही है, हम अपना अलग बना रहे हैं, खा रहे हैं, मजे से खा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, बहू ने क्या सोचा कि चलो मैं पहल कर लेते हैं और सुलह कर लेते हैं, है ना, सुलह कर लेते हैं, चलो ठीक है, सुलह भी होगी। सुलह, अब जो उस पर्वती का आदमी है, उस पर्वती की जो महिला है, उसको तो फिर से मौज हो गई इसकी, क्योंकि वो अब बहू फिर से बोलने करने लगी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, और हर बात पर मम्मी जी, है ना। तो क्या हो जाता है फिर, अगर वो, अब तो कमरा एक उसका है, उसका किचन अलग है, उसका किचन अलग है, ठीक है, चाहे वो कमरे में बनाए, चाहे वो किचन में बनाए, कहीं भी बनाए करे, अपना गुजारा अलग कर रही है, ठीक है। अब टॉयलेट तो एक ही है, वॉशरूम भी एक ही है, अब क्या करें, उसका तो नहीं हो सकता ना बंटवारा, उसका बंटवारा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब जल्दी में आप होते हैं, करते हो, ऐसा करते हो,
तो इतना बजट नहीं होता आपके पास कि आप टॉयलेट सब कुछ अलग बनाएं, ठीक है, करें। अब एक ही वॉशरूम यूज़ करना है, एक ही टॉयलेट यूज़ करना है, ठीक है। अब बहू टॉयलेट में गई है, उसके बाद क्या हुआ कि अब सुबह सुबह क्या होता है कि जो सास लोगों की आदत होती है कि वो जल्दी उठ जाती है, उठ के नहा धो के अपना कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। जब बहू उठती है अपने मजे से अपने में होती है, ठीक है, अपने में होती है वो अपने, अब उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसको जो करना है अपने लिए करना है, वो जब मर्जी करेगी उठेगी, जब मर्जी करेगी सोएगी, ठीक है। उसकी फिर ऐसी आदत हो जाती है, क्योंकि जब तक वो आपको साथ मम्मी जी कर रही है, आपको पता नहीं, तो फिर वो अपनी अलग हो जाती है, अपना करती है, जब मर्जी करेगी उठेगी, जब मर्जी करेगी तब सोएगी। अच्छा, बहू बाद में थी टॉयलेट में गई, अब सास ने अपना नहा धो के कंप्लीट कर लिया है, तो टॉयलेट में गई, उसको टॉयलेट में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। जैसे वो टॉयलेट में गई, उसके बाद नहाई धोई, जो अपना कपड़ा पहने हुआ था वो उसको धोया, थोड़ा सा उसको टाइम लग गया, ठीक है। अब देवर को भी टॉयलेट यूज़ करना है ना, तो देवर आया है, उठ के देवर आया है, तो वो कर रहा है कि आया है, तो उसको उसने देखा कि टॉयलेट बंद है, टॉयलेट कोई और यूज़ कर रहा है, कोई भी होगा, भाई होगा, जब भाभी होगी, जब कोई भी होगा टॉयलेट यूज़ कर रहा है ना। तो वो क्या करेगा, चलो थोड़ा शांत हो जाता है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि सास को पचती नहीं है ना, वो बैठ जाता है एक जगह, बैठ के अपना फोन आराम से मोबाइल चला रहा है, आराम से कि चलो बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद फिर निकलेंगे, फिर हम अपना काम जो शुरू करेंगे। लेकिन सास को नहीं पचेगी, वो आके बोल देगी तूने इधर इतना खिलारा डाला है, जो बाकी वाले वो बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, बल्कि उनको कोई परवाह नहीं होती इस चीज़ की, उनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। और बहू ने क्या किया, जल्दी जल्दी से अपना काम समेटा किया, कि सास ने ऐसा बोला है, चलो बाहर को बैठा होगा, ठीक है, समेटा ख़त्म किया, अपना काम सारा ख़त्म करने के बाद जैसे ही बाहर आई, देखा कि देवर बाहर बैठा है, वेट कर रहा है, चलो ठीक है, हम भी अपना काम कर रहे थे, उनको भी अपना काम करने दो। जब वो अंदर आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, पूरे 10 मिनट बाद देवर टॉयलेट में जाता है, अपना आराम से फ़ोन चला के आराम से, जब उसका मन भर जाता है फिर जाता है वो टॉयलेट में। और उसको कोई नहीं पड़ी है कि हमें मुझे जल्दी है या कुछ भी है, और भाभी को भी पता है कि वो आज छुट्टी है, संडे है, तो सबको आज आराम से काम करना है ना। उसको कोई नहीं मतलब की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन एक जो कहते हैं ना, वो एलर्जी वाला जो आदमी होता है, उसको सबसे ज़्यादा ये रहता है कि बहू के ऊपर किसी तरह की तानाशाही करनी है, किसी की तरह वो करना ही करना है कि मैं पढ़ी हूँ, मेरी वैल्यू करो, मेरी इज्जत करो, ठीक है। अच्छा, फिर वो 10 मिनट बाद जाता है टॉयलेट में आराम से, फिर उसके बाद क्या करता है, सिर्फ टॉयलेट यूज़ करता है टॉयलेट, फिर आ जाता है, उसके बाद फिर से सो जाता है, और आराम से अपनी मर्जी से जब मन करेगा तब उठ के नहाएगा, खाएगा, पिएगा, करेगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैंने कवर किया है। और मेरे ख्याल से आज 3 पॉइंट ही अच्छे हैं, ठीक है। कल मैं और पॉइंट भी कवर करूँगी, और किस किस को ये मेरी बातें सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मेरे को बताना। कल मैं फिर से इसी बात पर वीडियो बनाऊंगी, और आप लोग भी बताना कि आपके घर में भी ऐसा होता है, जहाँ सिर्फ मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ही है, जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मेरे साथ ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें हर घर में होती हैं, और आप लोग भी कमेंट में शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, तो मैं अगली वीडियो में इसी पर बनाऊंगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय। आज का मेरा वीडियो इतना ही था, और कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।